एक्सक्यूज मी, एड्रेस। सताक्षी तुम यहाँ? श्वेत, तुम और तुम यहाँ रोड पे पत्थर उठा रहा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ घूमने आई थी, लेकिन तुम पहले भी सड़क पे ही थे और आज भी सड़क पे ही हो। बेबी, यू नो हिम? हाँ, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। देखो ना क्या कर रहा है, ये सड़क पे पत्थर उठा रहा है। सही किया मैंने इसे सही वक्त पे छोड़ दिया, वरना मैं भी आज इसके साथ सड़क पे होती। तुम्हें पता है, कॉलेज टाइम में ना हम जब भी घूमने जाते थे या जब भी कहीं बाहर खाने पीने जाते थे, हमेशा मैं बिल पे करती थी। और ये महाराजा जी मुझे सपने दिखाते थे कि इनको ना कुछ बड़ा करना है इन फ्यूचर। देखो इसने कितना बड़ा करा है, सड़क पे बड़े बड़े पत्थर उठा रहा है। हमेशा बोला करता था कि एक दिन ऐसा आएगा सताक्षी कि मैं ना तुम्हें बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाऊंगा, तुम्हारे सारे शौक पूरे करूंगा। ये मेरे क्या शौक पूरे करता, मुझे तो समझ में नहीं आता कि इतने बड़े बड़े सपने मुझे दिखाता क्यों था। तुम लोग जाओ यहाँ से, मुझे तुम लोगों से बहस नहीं करनी और मुझे बहस करने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है तुम लोगों से, तो प्लीज गो। मैं क्यों जाऊं यहाँ से? तेरे बाप की सड़क है, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी खड़ी हूँ। आया बड़ा मुझे जानने के लिए बोलने वाला। तुम सच में आज भी नहीं बदले ना सताक्षी? इतना एटीट्यूड, इतना ही घमंड, इतना एरोगेंट। देखो जाओ यहाँ से, इतनी एनर्जी नहीं है मेरे अंदर जो मैं तुमसे बहस कर सकूं। वो तो मुझे दिख रहा है कि तुम कहाँ तक पहुँच चुके हो। सड़क पे थे और सड़क पे ही हो, और तुम्हारे नसीब में ना यही है। तुम जो बोला करते थे ना मुझे इतना बड़ा करना है, मुझे इन फ्यूचर ये बनना है, तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है। सड़क के अलावा तुम कहीं नहीं पहुँच सकते हो। खैर मुझे एक बात पूछनी थी कि तुमने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली थी या पैसों के चक्कर में छोड़ दी थी? वो एक्चुअली क्या है ना, इससे तो बहुत अच्छी जॉब ऑफर है तुम्हारे लिए मेरे पास। मैं ना एक मल्टीनेशनल कंपनी में HR हूँ। मेरे अंडर ना 20 लोग काम करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे अंडर काम कर लो। अच्छी खासी सैलरी दे दूंगी मैं तुम्हें। और अगर तुमने अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं भी की है ना, तो हमारे यहाँ प्यून की जॉब तो खाली ही है ना, उसमें रख लेते हैं तुम्हें। बस तुम्हें पानी पिलाना है सबको और मेरे को चाय कॉफी पिला देना। मेरी फेवरेट कॉफी तो पता ही है ना तुम्हें। हाँ सब पता है, कैसे बोल सकता हूँ। और शुक्रिया आपका इतनी अच्छी जॉब ऑफर करने के लिए, लेकिन मेरे पास ना भी बहुत ज्यादा काम है, तो मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकता, तो प्लीज मुझे मेरा काम करने दो। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हारे पास तो बहुत काम है ना। ये पत्थर भी उठाने होंगे और जगह के भी पत्थर उठाने होंगे, तभी तो दिहाड़ी मिलेगी ना पूरे दिन की। कितनी दिहाड़ी मिल जाती होगी तुम्हें पूरे दिन की? 500 या 1000 रुपए। और एनर्जी भी तो चाहिए ना, इतने भारी पत्थर जो है। खैर उठा लो तुम, तुम्हारे काम में क्या ही डिस्टर्ब करूं मैं तुम्हें। वो साइड में रखा है ना, वो भी उठा लेना। ठीक है मैं चलता हूँ। बेबी हम भी चले? हाँ, एक मिनट, वो उस कार में क्यों जा रहा है? मुझे नहीं पता। क्योंकि ये ना उन्हीं की कार है, और जो तुम इतनी देर से उन्हें खरी खोटे सुना रहे हो ना, ये इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन है। अगर इतनी महंगी गाड़ी है इसके पास, तो ये रोड पे पत्थर क्यों उठा रहा है? वो इसलिए क्योंकि कुछ समय पहले ना इनके पापा की डेथ होगी कार एक्सीडेंट में, वो भी सड़क पे पड़े एक पत्थर की वजह से। ये तब से सड़क पे जो भी पत्थर देखते हैं ना, तो उसे उठाने लगते हैं। शिव, वी आर रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर देना। मुझे तुम्हारे पापा के बारे में पता नहीं था और मैंने तुम्हें फालतू में इतना ज्यादा सुना दिया। आई एम सॉरी। तुम्हें पता भी कैसे होगा मेरे पापा के बारे में? तुम तो छोड़कर जा चुकी थी, और तुम्हारे छोड़ के जाने के कुछ टाइम बाद ना पापा की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे ना बहुत सदमा पहुंचा पापा का, और कोई था भी नहीं मुझे संभालने वाला। जब से कहीं भी मुझे रोड पर पत्थर दिखाई देते हैं, तो बस इसलिए साइड में फेंक देता हूँ, जिसकी वजह से कोई बच्चा अनाथ ना हो जाए जैसे मैं हो गया। और माँ बाप के जाने का दुख क्या होता है वो मुझसे बेहतर शायद कोई नहीं जान सकता। और उम्मीद करता हूँ जैसे तुम आज खुश हो, लाइफ में आगे भी ऐसे ही खुश रहो। बट हाँ, कभी किसी को ना ऐसे बेइज्जत मत करना बिना जाने पहचाने। ठीक है मैं चलता हूँ, बाय ब्रो।